यादव इस बार 2027 के विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा अति पिछड़े समाज के प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारने का मन बनाया। 2022 विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी जैसे ही हारती है तो आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता जो सपा सुप्रीमो के बगल में बैठते थे वो एक एक करके समाजवादी पार्टी को छोड़ करके चले गए। लेकिन 2024 में अखिलेश यादव ने वो काम किया जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सारी नीतियां उत्तर प्रदेश की राजनीति में धाराशायी हो गई थी। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बारे में जो बातें कही जाती हैं, कहा जाता है कि ये उत्तर प्रदेश में लगातार समाजवादी पार्टी को लेकर के अति पिछड़ों को भड़काते रहे हैं और कई बार तो ऐसी बातें निकल करके आती हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता खुले मंचों पर भी कहते हैं कि अति पिछड़ों का हक लूटने वाली कोई और नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी है। लगातार 17 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है और शायद अति पिछड़ा ये बात आंख खोल करके देख चुका था कि किस तरह से उसके हक को, उसके हिस्से को इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लूटा जा रहा है। अखिलेश यादव ने 2024 के चुनाव से ठीक पहले पीडीए का केवल नारा नहीं दिया था बल्कि पीडीए को जमीन पर उतारने की कोशिश की थी। 2024 के चुनाव में जैसे इन नीतियों पर अखिलेश यादव ने काम शुरू किया, सोचिए उत्तर प्रदेश में ही केवल भारतीय जनता पार्टी धाराशायी नहीं हुई बल्कि देश की मजबूत सरकार जिसे मोदी सरकार के रूप में हम जानते हैं वो पूरी तरह से डगमगा गई। साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी पीडीए से पूरी तरह से घबराई हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है।